आप सभी का स्वागत है एग्जाम तैयारी पे। तो आज हम बात करेंगे संभव भुज त्रिभुज के बारे में, या संभव भुज कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, खूब सारी भुजाएं हो, जैसे कि दो तीन से शुरू होता है और फिर कितने भी, तो संभव भुज। तो उस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो आपको पता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर हो, मतलब जिसकी एक सभी भुजाएं, जैसे कि ये त्रिभुज भी ले लेते हैं, तो इसकी ये सभी भुजाएं बराबर है और इनके सभी कोण भी बराबर होंगे। ठीक, यदि चतुर्भुज हो तो उसकी भी ये सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सभी कोण बराबर होने चाहिए। ये चीज आपको इसके अंदर होनी चाहिए। यदि और 5 भुज हो, 6 भुज हो, 7 भुज हो, मतलब जितनी भी भुजा हो, ये चीज है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, समभुज की तीनों भुजाएं समभुज कहलाती है। मतलब जिसकी तीन, ये समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज आपको पता है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसके कोण तो होंगे, तो वो भी एक समबाहुभुज है। इसी प्रकार प्रत्येक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण, जैसे कि अगर ये त्रिभुज है सम, इसकी सभी भुजाएं, ये कोण कितना है 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो इसका बाह्य कोण, मतलब इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो ये वाला कोण। तो कभी भी एक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण जो भी है कितना होगा, इन दोनों का एड 180 होगा बस समभुज में। ये चीज ध्यान रखिए। ये आपको समझ में आ गई तो आप इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका अक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास 120 बस। तो समभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। ये चीज एक तो पहला पॉइंट, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड, प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, बाह्य कोण कितना होगा 360 माइन भाग देना है आपको भुजाओं की संख्या का, भुजाओं की संख्या का। जैसे कि आप इसका हमारे 120 आया, और प्रत्येक कितने का होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं 360। इसकी कितनी भुजाएं 3, तो 120 120 आ गया। तो इस प्रकार से ये सेकेंड क्वेश्चन रहता है, तो आपको याद रखना है ये चीज। तो मानी अंतःकोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर 180। इसी प्रकार थर्ड, थर्ड इसमें क्या पूछा जाता है कि एन भुजाओं वाले तथा ए भुजा की लंबाई वाले किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब सपोज इसकी एन भुजाएं मतलब 3 भुजाएं, एन का मतलब 3 है समबाहु त्रिभुज में, और प्रत्येक भुजा ए दी हो, प्रत्येक भुजा का मान अपने को ए दिया हो, तो इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा। तो यदि एन भुजाओं की संख्या एन हो, मतलब इसमें तो 3 है पर एन हो, तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या होगा, एन ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कोट 180 डिग्री बटे एन। बस इससे आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहुभुज का क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली इसका उत्तर दे पाएंगे। तो ये ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। बाह्य कोण प्लस अंतःकोणों का योग 180 होगा किसी भी बहुभुज में। प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा 360 माइनस 360 में भाग देना है भुजाओं की संख्या का, आपका बाह्य कोण आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो एन ए स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पे भुजाओं की संख्या, ए क्या है भुजा की लंबाई, तो ए एन स्क्वायर बाई भाग 4 इंटू कोट, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद, ये चीज आपको याद होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।